अब मायावती जी की लिहाज से अगर बात करें तो राखी जी आप बताइए। मायावती के सितारे क्या जी कहते की हैं बात 2022 की के जाए लिए? तो स्टार्टिंग में जन्मदिन हो जाता है इनका जनवरी 15 15/1/56 56 में इनका बर्थडे है। और इनकी बात की जाए तो नंबर 6 बनता है, शुक्र का नंबर है। इनके बारे में मैं बोलूँ तो पहले से ग्राफ सही रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम इनकी सारी ये है कि इनकी जिंदगी का जो खूबसूरत टाइम है वो शनि परिवर्तन के साथ शुरू हो रहा है। यानी कि 28 अप्रैल 2022 से ये महिला मुड़कर नहीं देखेंगी और बहुत बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहेंगी। बार बार हर रोज इनके बयानबाजी आएगी। लेकिन ये इनका दुर्भाग्य कहूं कि सौभाग्य वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब इलेक्शन हो चुका होगा। तो मैं नहीं मानती कि इस बार इलेक्शन में कुछ ज्यादा कर पाएंगी, पर बयानबाजी की वजह से ये सुर्खियों में रहेंगी। लेकिन जो बात आप कह रही हैं उससे जुड़ा एक सवाल है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। जी क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप ये कहना चाह रही हैं कि मायावती अगर किंग नहीं भी बन पाई तो किंग मेकर बनेंगी? मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ। नंदिता जी, मायावती जी के लिए। हाँ, मायावती जी के लिए सन का कार्ड आया, सबसे बड़ी चीज़ है। सन जब भी कार्ड में आता है रिफ्लेक्ट करता है, वो बात करता है यश, वृद्धि, मान सम्मान की। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे दूसरा एक कार्ड है जो बात कर रहा है कि इनको बड़े बुजुर्गों से या किसी एक्सपर्ट से ज़रूर इस समय ब्लेसिंग मिलेगी या कुछ ऐसा सपोर्ट मिलेगा जिसकी वजह से थोड़ी सी वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पे मैं राखी जी से सहमत हूँ कि अप्रैल के पश्चात इनके लिए समय ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ये वर्ष जो रहेगा इनको डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ने वाला वर्ष है। ये बहुत ज़्यादा इधर उधर अगर अपना स्कैटर करेंगे एनर्जी तो ये मात खाएंगी। लेकिन अगर ये डिसिप्लिन के लिए, जिसके लिए वो जानी भी जाती हैं, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ेंगी तो ये धीरे धीरे करके इनका उत्थान होगा। लेकिन इनका उत्थान 2023 में ज़्यादा होगा। अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जब शनि कुंभ राशि में है, उस टाइम पे इनके लिए जरूर संभवतः अच्छी आएंगी। ये 7.5 के असर से भी गुजर रही हैं, तो इस समय शनि इनके बिल्कुल दिमाग में बैठा हुआ है। और दिमाग में बैठ करके जब चंद्रमा के साथ दिमाग में बैठता है तो विष का योग बनाता है और बहुत ज़्यादा उथल पुथल करवा देता है। ये धीरे धीरे जैसे इस परिधि से बाहर निकलेंगी, मई, जून, जुलाई का समय है, और फिर उसके बाद शनि वापस मकर में जा रहे हैं। तो जनवरी 2023 से शनि पूर्णतः कुंभ राशि में जाएंगे। उस टाइम में इनके लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन होगी। ये समय इनका बहुत मध्यम रहेगा। अच्छा आचार्य जीतू जी, देखिए अभी जब बात नंदिता जी कह रही थी उनमें एक शब्द, उन्होंने एक वाक्य ये जोड़ दिया कि अप्रैल के बाद उनकी स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी, तब तक तो चुनाव हो जाएंगे जी। तो क्या फायदा होगा? सिचुएशन भी वही है इनकी। अच्छा। क्योंकि पहले क्या होता है कि जब भी आप गुमान की तरफ ज्यादा चलते हो तो आप अपने मिशन से दूर हटते हैं। तो इनकी सबसे दिक्कत क्या है कि ये भी जो है बहुत जल्दबाजी में जाती है। जल्दबाजी हमेशा इंसान को खतरे की तरफ लेकर के जाती है। तो अगर ये धैर्य से काम करें तो ये बड़ी चीजें मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये पूरे अपने कार्ड्स, फीमेल कार्ड खेल सकती हैं, अपने कास्टिज्म कार्ड खेल सकती हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं। क्योंकि इस समय जब इंसान गुमराह होता है तो उसको इमोशंस बड़े ज्यादा कंट्रोल कर लेते हैं इंसान के, बट यहाँ वो नहीं कर पा रही हैं। शनि 4th हाउस में उच्च में होंगे, लेकिन वो होंगे अप्रैल में ही। उनकी सिचुएशन 28, क्योंकि जब वो सत्ता में आएंगे, अच्छी जगह में आएंगे, पोजीशन में आएंगे, जब वो स्ट्रांग पोजीशन लेंगे तभी उनको फायदा होगा। तब तक उनको फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बस उनको थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। अपने लोगों के साथ जरा बना करके रखिए, क्योंकि अगला समय आप ही का आने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।